गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने जो लेक्चर नंबर 3 था उसके अंदर कराया था मिलर इंडिसेस का टॉपिक, प्लेन ड्रॉ करने बता दिए थे। अब जो हम करेंगे यहाँ पे वो 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद 1-2 फार्मूला है उसका डेरिवेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं मिलर इंडिसेस के, ये मैं सोल्व करा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है इफ इंटरसेप्ट ऑन ABC एक्सिस आर 3, 4 एंड 3 एंगस्ट्रॉम इन टेट्रागोनल क्रिस्टल with C/A equal to 1.5 देन फाइंड द मिलर इंडिसेस। मिलर इंडिसेस अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है H/K/L और ये हमारे पास होता है A/OA B/OB और C/OC के बराबर। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कौन से होते हैं? सेकंड नंबर पे होता है। जो सी टॉम जो लिखा था मैंने 7 वर्ड लिखे थे उसमें सेकंड नंबर पे टेट्रागोनल है। और टेट्रागोनल के अंदर A = B बट नॉट इक्वल टू C है, ये हमने देखा था। तो यहाँ से हमारे पास जो C/A है उसकी वैल्यू 1.5 है, यानी A और B हैं, ये दोनों A के बराबर ले लेंगे हम। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो मैं इसी रो में स्पेस कम है इसलिए यहीं पे पुट करके दिखा देता हूँ आपको। A की वैल्यू तो A ही हो जाएगी, यहाँ पे A रख दिया मैंने। इंटरसेप्ट है वो हमारे पास दे रखा है 3 एंगस्ट्रॉम के बराबर। B है, इसको भी A के बराबर लिख लूँगा मैं। और ये जो सेकंड इंटरसेप्ट है Y के अलोंग ये 4 है। और C की वैल्यू यहाँ से हमारे को C/A की वैल्यू 1.5 दे रखी है, तो ये हो जाएगा 1.5A। और यहाँ से हमारे पास इंटरसेप्ट है 3 के बराबर। जब ये वैल्यू मैं HKL यहाँ पे लिख देता हूँ HKL, और ये वैल्यू जब मैं लिखूँगा तो ये हमारे पास बन के आएंगे 1/3 और 1/4 और 1/2 के बराबर। अब कुछ नहीं, हमारे को जस्ट इसका जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर लेंगे और फ्रैक्शन ख़त्म करने के बाद जो भी वैल्यूज़ आएंगी हमारी वो हमारे मिलर इंडिसेस हो जाएंगे। फ्रैक्शन ख़त्म करना है तो 4, 3, 2 है, इनका एलसीएम जो भी बनेगा उससे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। 4 और 3 का 12 बन जाएगा, यानी कि इसको 12 से पूरे का मल्टीप्लाई करेंगे और 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा हो जाएगा 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 6, यानी 4, 3, 6 हैं ये हमारे मिलर इंडिसेस इस केस के लिए हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इस वाले को मैं रब कर देता हूँ अभी, और सेकंड क्वेश्चन है वो करते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बनेगा वो हमारा है, उसमें दे रखा है फाइंड द मिलर इंडिसेस ऑफ ए प्लेन दैट मेक्स इंटरसेप्ट ऑफ 2 एंगस्ट्रॉम 3 एंगस्ट्रॉम एंड 4 एंगस्ट्रॉम ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक है वो थर्ड वाला लिटिस था जिसमें A ≠ B ≠ C के बराबर था और अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री ले रखा था हमने। तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं मिलर इंडिसेस हमारे को फाइंड आउट करने हैं। A ≠ B ≠ C है, तो तीनों का रेशो दे रखा है ABC का 4:3:2 के रेशो में। तो यहाँ से अगर हमारे को HKL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो H/K/L अगर हमारे को फाइंड आउट करना है तो हमारे को A की टर्म में लिखना चाहो A की टर्म में लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली 4, 3, 2 लिख देते हैं। 4, 3 और 2 ये आपके डायरेक्टली जो वो दे रखे हैं इंटरसेप्ट की वैल्यू दे रखे हैं, सॉरी ये हमारे पास लेटिस पैरामीटर की रेशो दे रखी है और इनको डायरेक्टली मैंने डिवाइड कर दिया इंटरसेप्ट से, तो 2, 3 और 4 से डिवाइड कर दिया। जो भी हमारे मिलर इंडिसेस होंगे वो आ जाएंगे। मिलर इंडिसेस कितने होंगे, इसको 2 पे कैंसिल कर दिया, 2 ये 1 हो गया, ये 1/2 हो गया। फिर से फ्रैक्शन ख़त्म करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये हमारे पास आ जाएगा 4, 2, 1, डायरेक्टली मिलर इंडिसेस आ जाएंगे। कुछ नहीं करना है, इंटरसेप्ट जो भी दे रखे हैं मिलर इंडिसेस के अंदर
आपके इंटरसेप्ट और पैरामीटर्स, लैटिस पैरामीटर जितने भी दे रखे हैं डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, फ्रैक्शन ख़त्म कर दो, एलसीएम लेके उससे प्रोडक्ट करके आपकी डायरेक्टली मेलर इंडिसेस की वैल्यू आ जाएगी। कोई रेसिप्रोकल नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखो हमारे को HKL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इस बार इंटरसेप्ट की वैल्यू 1-2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है और C के पैरेलल दे रखा है। C के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, जेड एक्सिस या थर्ड जो एक्सिस ले रखी है उसके अलोंग इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा A/OA, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, A/B/C। यहाँ पे A की वैल्यू दे रखी है 3, 2 और 1। यहाँ से हमारे पास जो इंटरसेप्ट है वो कितने दे रखे हैं, 1, ये 2 एंगस्ट्रॉम और एक दे रखा है इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 3, 1 और 0। ये डायरेक्टली आंसर आ जाएगा हमारे पास, 310 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड मास डेंसिटी। अगला टॉपिक है वो करवा रहा हूँ मैं स्टार्ट। देखो अगला टॉपिक रहेगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर। लैटिस पैरामीटर का मतलब जो यूनिट सेल ले रहे हैं उसके एक साइड सिंपल क्यूबिक लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, सबको ए के बराबर ले लेंगे। अगर कुछ अलग दे रखा है तो उसके लिए भी बताएंगे। रिलेशन बिटवीन लैटिस पैरामीटर एंड डेंसिटी। अब अगर आपसे सिंपली एक फॉर्मूला पूछा जाए कि भाई मास डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, तो डेंसिटी को आप इजीली बता सकते हो कि रो की वैल्यू मास अपॉन वॉल्यूम होती है हमारे पास, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब फर्स्ट केस वॉल्यूम है वो हमारे पास चेंज होता रहेगा। जैसे HCP आएगा तो वॉल्यूम की वैल्यू अलग आ जाएगी, सिंपल क्यूबिक आएगा तो अलग आ जाएगी। दो ही टाइप के केस बनेंगे, एक HCP का बनेगा आपके पास या फिर आपके पास बनेगा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर का। सिंपल क्यूबिक के लिए आपको पता है वॉल्यूम की वैल्यू है वो डायरेक्टली ए क्यूब पुट कर देंगे आप। मास कैसे निकालेंगे, अब हमारे पास देखो ये अगर मैंने क्यूब लिया है, एक सिंपली क्यूब ले लिया मैंने जिसके कॉर्नर्स के ऊपर एटम है, मैं इफेक्टिव एटम्स कितने आएंगे वो बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉर्नर वाले एटम का कंट्रीब्यूशन है वो 1/8 के बराबर होता है। कॉर्नर का जो एटम होता है वो 8 रूम्स के अंदर डिवाइड है, 4 इस फ्लोर पे अगर आप लेना चाहो तो 4 नीचे वाले फ्लोर के ऊपर हो जाएंगे। तो एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 के बराबर होता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स ये भी 1/8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8 है, सारे 1/8 हैं, यानी कि 1/8 × 8 = 1। यानी कि इस यूनिट सेल के अंदर हमारे पास एक एटम इंक्लूड हो रहा है, एक एटम इसके अंदर कंप्लीटली आ रहा है और इसको बोल देते हैं इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अब इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जो आए हैं इसका अगर हमारे को एटॉमिक मास या टोटल मास है वो निकालना है तो हमारे को पता है एवोगैड्रो नंबर के बराबर अगर हमारे एटम्स हैं, Na के बराबर अगर हमारे एटम्स हैं तो मास जो होता है वो Ma के बराबर होता है। अगर सिंगल एटम आता है तो डिवाइड बाई Na हो जाता है मास। और इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम अगर किसी क्रिस्टल के अंदर, किसी स्ट्रक्चर के अंदर n के बराबर हैं तो टोटल मास है उसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास मास m है वो किसके बराबर आ जाएगा, अगर एवोगैड्रो नंबर है तो Ma मास हो जाएगा। अगर हमारे पास एक एटम है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम है तो मास Ma, एक एटम है तो डिवाइड बाई Na,
n एटम है तो इंटू एन ए कर दिया मैंने, एकक नियम है वो लगा दिया यहाँ पे। और मास की वैल्यू आ गई हमारे पास, मास की वैल्यू कितनी आ गई है, मास की वैल्यू यहाँ पे हमारी आ गई एन एम ए डिवाइड बाई एन ए के बराबर। डिवाइड बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम है वो डायरेक्टली मैं ए क्यूब लिख देता हूँ, ये हमारे पास रो हो गया। अगर लैटिस पैरामीटर है वो निकालना है आपको तो डायरेक्टली ए क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन एम ए डिवाइड बाई एन ए, और यहाँ पे रो से डिवाइड कर दिया मैंने, तो लैटिस पैरामीटर ए है, ए इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ से एन एम ए और एन ए, और ये हो गया रो, और इसकी पावर 1/3 इसके बराबर हो जाएगी। यहाँ पे लैटिस पैरामीटर है ये क्यूबिक सेल के अंदर हो गया। अगर हमारे पास क्यूबिक ना हो स्ट्रक्चर, HCP हो, तो HCP का जब केस आएगा तो मैं वहाँ पे वॉल्यूम निकालना आपको बताऊँगा, और वहाँ पे वॉल्यूम की वैल्यू ए क्यूब नहीं आएगी, कुछ अलग आएगी, वो वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अब अगर डेंसिटी आपको दे रखी है केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, तो अवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हो 10⁻26 मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 10⁻26 एन ए की वैल्यू 6.26 10⁻26 अगर केजी पर मीटर क्यूब में है तो, और अगर ग्राम में है तो यहाँ पे 23 एटम्स आते हैं। वो जब न्यूमेरिकल आएगा तो उस टाइम पे फिर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे अवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू देखनी है, अगर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में है तो 10⁻23 लेनी है, अगर यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में है तो यहाँ पे जो 10⁻26 में वैल्यू लेनी है। ये हमारे पास रिलेशन हो गया। अब एक होता है हमारे पास डायरेक्शन इंडिसेस का टॉपिक, वो और साथ में कवर कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास लैटिस है उसके अंदर सिंपली उसके कोऑर्डिनेट